अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। बाद के लिए कुछ मत छोड़ें, क्योंकि बाद में चाय ठंडी हो जाती है और चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। दिन रात में बदल जाते हैं और लोग बड़े हो जाते हैं। बाद में तो ज़िंदगी ही गुज़र जाती है। जब हम किसी को कहते हैं ना, बाद में बात करेंगे, बाद में मिलते हैं, बाद में चलेंगे या बाद में बताएंगे, तो इस बाद को हमने देखा नहीं होता, क्योंकि बाद में हमारे प्यारे हमारे साथ नहीं रहते। बाद में हम उनको सुनते नहीं हैं ना देखते हैं, और बाद में बस यादें ही रह जाती हैं। बाद में दिन रात में तब्दील हो जाता है, और बाद में तो मुस्कुराहट भी कभी कभी गम में तब्दील हो जाती है, और बाद में ज़िंदगी मौत बन जाती है, और बाद में बहुत देर हो जाती है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि वक्त अब अगर हमारे हाथ में है आज, तो अगर इस वक्त को हमने इसकी अब कदर नहीं की ना, तो फिर बाद में वाकई बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, इन सब बातों के पीछे एक पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा बताऊं, ताकि आपको समझ में आए कि आज मैं बात क्या करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। इस वक्त यहाँ कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है। टोरंटो साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा विंटर जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड ही है, स्नो है, और काफ़ी ज़्यादा एक ठंड की शदीद लहर। आजकल वेदर तो वैसा जा रहा है। मैंने अपने टाइटल में लिखा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात। ख़ास पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जहाँ से भी उठ के हम जब इन ममालिक में आ जाते हैं ना, यूरोप में चले जाते हैं या फिर हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की किसी भी कंट्री में आ जाते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और उनमें सबसे पहली मुश्किल तो अपनों से दूरी होती है। लेकिन इन सारी मुश्किलात का हल जो है ना, वो हमें उसी चीज़ में नज़र आएगा जो है इस्लाम की तालीमात। मस्जिद से जुड़ के रहना, कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करना, बच्चों को, ख़ुद को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को दीन के साथ जोड़ के रखने में ही हम इन ममालिक में बच सकते हैं। जिस परेशानी का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ ना, इससे बचने का वाहिद एक यही रास्ता है हमारे पास। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं ना, बाहर ओवरसीज़ रहने वाले जो लोग हैं, हम जैसे, जिनको हम आम ज़ुबान में परदेसी बोलते हैं, सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम ही होती है अपनों से दूरी। इस चीज़ को फेस करना, इस चीज़ से निकलना हमें काफ़ी टाइम लग जाता है जब हम शुरू में मूव करते हैं। उसके बाद ये चीज़ साथ साथ माइंड में लेके चलना कि हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। हम ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा कोई बना हुआ घर नहीं है, जहाँ पे हमें कोई सेटल्ड जॉब नहीं मिल जाएगी। हमें ज़ीरो से स्ट्रगल स्टार्ट करनी होती है, और प्रोफेशनल लाइफ को देखना होता है। बहुत हार्ड टाइम होता है जिसमें हमें करियर पाथ चूज़ करने के लिए भी बहुत समझदारी से काम लेना होता है, और अक्सर हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और जब कभी यू टर्न लेना पड़ जाए ना, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेस भी हो जाता है। और फिर यहाँ की वेदर कंडीशंस, और फिर ये भी एक फैक्ट है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो हाउस हेल्प नहीं मिलती, हर काम आपको खुद मैनेज करना है, ये सब भी। और फिर इस सारी स्ट्रगल के साथ जब फैमिली के साथ यहाँ मूव करते हैं ना, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमने अपने घर को, क्योंकि जब हम मूव करते हैं, हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ आते हैं, तो हमने अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देनी होती है। अब उस अच्छी ज़िंदगी में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि हम उन्हें एक बेहतर जो है ना वो लाइफस्टाइल दें, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, और यहाँ पे इन ममालिक में ये सारी चीज़ें आम हैं। यानी अगर हम कंपैरिजन करें ना, पाकिस्तान इंडिया की जो हमारी लाइफ थी, अगर उसको हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे अगर हम बहुत, जिसको कहना लो इनकम में भी रह रहे हो, तो फिर भी उस वाली ज़िंदगी से ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होती है। तो इस स्ट्रगल में कि घर को मेंटेन करना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, आगे उनका फ्यूचर है, उस सारे की प्लानिंग करनी है, इस सब के लिए अब जितनी महंगाई हो गई है, इस सब को सबसे पहले तो यही परेशानी होती है कि हमने ये सारी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। तो उसके लिए फिर पेरेंट्स को ना जॉब की तरफ जाना पड़ता है। एक बंदा तो बहरहाल काम करेगा ही, लेकिन अगर हम अपने बहुत हाई एम रख लेते हैं ना, उसके लिए फिर यहाँ पे दोनों को ही काम करना पड़ता है। इस सारे चक्कर में बच्चे निगलेक्ट होते हैं, बच्चों की तरबियत जो है ना वो मुतासर हो जाती है। ये जो इतनी लंबी तमहीद है मेरी, ये सारी इस बात के पीछे कि अभी रिसेंटली 2 केसेस मेरी नज़र से गुजरे, मेरे इल्म में आए, जिनमें ऐसा हुआ कि बच्चे
بچوں کو لے کے یہاں پہ آئیں فیملیز، انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی جو تھی اس کی اسٹرگل میں لگ گئے، اور انہوں نے بچوں کی تربیت کا وقت اگنور کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ باہر جا رہے ہیں، کام کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پاس بیٹھیں گے، ان کو ٹائم دیں گے اور ان کو اچھا برا سمجھائیں گے، یا ان کی اسلامک پرسپیکٹیو سے آپ تربیت کر سکیں گے۔ تو وہ جو آپ نے ٹائم بچوں کی تربیت کا تھا، جب آپ نے وہ گزار دیا، بچوں کو آپ نے پبلک اسکول میں بھیج دیا، بچے اب آپ کے ہر روز 7-8-9 گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پیسے کو اور دنیا کی جو ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے نا اس چکر میں پڑتے ہیں، تو پھر آہستہ 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 بچے ری ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جب یہ چاہتے ہیں کہ اب بچے ہماری بات سنیں، تو پھر بچے ان کی بات نہیں سنتے۔ بہت ہی دل پریشان کر دینے والے 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ ایک میں تو بچے ٹوٹلی ہی وہ جی اپنے دین کو ہی چھوڑ گئے، اور پھر ماں نے باقاعدہ کال کر کے کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ ہم یہاں آئے تھے آج سے 25 سال پہلے، اور اب میرے 2 بچے جو ہیں وہ دین سے نکل گئے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر ان کی صرف اور صرف افسوس، حسرت، انہوں نے جو کچھ کمایا ہر چیز ان کی برباد، اگر بچے جو ہیں وہ دین سے ہی دور چلے گئے۔ ایسے ہی کچھ پیرنٹس اتنے پریشان ہیں کہ بچے اب ہماری بات نہیں سن رہے ہیں۔ تو بس میں نے یہی کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ٹھیک ہے ہمیں خود کو بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگانا ہے، لیکن اچھی تربیت ان کی کرنا اور ان کو اپنے ساتھ وقت ان کو دیتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھنا، ان کے ساتھ دوستی کر کے رہنا، یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ہے۔ اور اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، ہماری مشکلات جو وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے نا بہت مشکل ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی اگر ہمیں بچوں کی طرف سے پریشانی ساتھ ایڈ ہو جائے۔ تو اگر ہم اس بڑی پریشانی سے بچنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آج کمپرومائز کر لیں، آج تھوڑے میں گزارا کر لیں، آج ایک بندے کی سیلری سے اپنا گھر چلا لیں اور لمیٹڈ میں رہ کے گزارا کر لیں، لیکن بچوں کو ان کا ڈیو ٹائم جو ہے نا، جو ان کا ٹائم ہے، جس وقت ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی بات سنے، ان کے ساتھ رہے، اس کے اوپر ضرور فکر کریں۔ تو بس یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے سوچا میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے تھے یہ ہماری آج میں نے بنائی ہے فش منچورین، بالکل اسی طرح جیسے ہم چکن کے ساتھ بنا لیتے ہیں، فش کو کاٹ کے، اور وہی بیسک چیزیں تھیں، نمک، کالی مرچ اور کارن فلور لگا کے، اور تھوڑی سی میں نے اس میں ونیگر ڈالا تھا، بس اس کو فرائی کیا ہے۔ باقی جیسے ہم منچورین بناتے ہیں اسی طرح سے میں نے چکن کی بجائے آج فش منچورین یہاں پہ بنا لی ہے۔ تو ویڈیو کافی دنوں کے بعد اپلوڈ ہوئی ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتوں سے آپ ایگری کرتے ہوں تو کامنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔